हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इंडियन पार्लियामेंट के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। हमारे टॉपिक है आज के कंपोजिशन ऑफ 2 हाउसेस और लोकसभा एंड राज्यसभा इलेक्शन सिस्टम ऑल्सो। ये टॉपिक यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही सुपर इंपॉर्टेंट है। चलिए समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है व्हाट इज पार्लियामेंट। आर्टिकल 79 से 122 में पार्ट 5 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें पार्लियामेंट के सभी पॉइंट्स के बारे में बात की गई है। सभी पॉइंट्स के बारे में लिखा गया है। कंपोजिशन कैसे होता है पार्लियामेंट के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, क्या समय रहता है, ड्यूरेशन क्या रहता है, टाइम पीरियड क्या रहता है मेंबर्स का, प्रोसीडर क्या रहता है, मेंबर्स कितने होते हैं, सभी चीज़ों के बारे में आर्टिकल 79 से 122 पार्ट 5 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, लिखा हुआ है। अब देखिए, इंडियन पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स होते हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट होते हैं। इंटीग्रल पार्ट यानी जो पार्लियामेंट का जरूरी हिस्सा हो। बिना प्रेसिडेंट के पार्लियामेंट का काम कंप्लीट नहीं होता। प्रेसिडेंट के साइन हर जगह इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए प्रेसिडेंट को इंटीग्रल पार्ट बोला गया है। सेकेंड नंबर पे है लोकसभा। लोकसभा को लोअर हाउस भी कहा जाता है, हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है। साथ ही तीसरे नंबर पे है राज्यसभा। राज्यसभा को अपर हाउस भी कहा जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं। अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ द 2 हाउसेस, राज्यसभा एंड लोकसभा। सबसे पहले हम देखेंगे लोकसभा के बारे में, कितने मेंबर्स होते हैं, क्या स्ट्रेंथ होती है मेंबर्स की, किस तरीके से इलेक्शन होता है उनका, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है लोकसभा में 550 मेंबर्स की, जिसमें से 530 मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट के, 20 मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं यूटीज के, यूनियन टेरिटरीज के। प्रेजेंट की बात करें अगर, तो लोकसभा में 543 मेंबर्स टोटल है, जिसमें से 524 रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टेट्स को और 90 मेंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूटीज के लिए, यूनियन टेरिटरीज के लिए। लोकसभा के मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय पीपल, इसीलिए इसे कहा जाता है हाउस ऑफ पीपल। इनका टर्म 5 साल का होता है। लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है, मतलब खत्म किया जा सकता है। अब देखते हैं कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होती है मेंबर्स की, इसमें 250 होती है, जिसमें से 238 मेंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को और यूटीज़ को। 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं स्पेशल फील्ड के लिए, जैसे आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विसेज, इन सारी चीज़ों के लिए प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं 12 मेंबर्स को। प्रेजेंट स्ट्रेंथ की अगर बात करें राज्यसभा में, तो प्रेजेंट टाइम पे 245 मेंबर्स है। राज्यसभा परमानेंट हाउस होता है, इसका डिसोल्यूशन नहीं होता, यानी पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता। हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं राज्यसभा से। मेंबर का टर्म होता है 6 साल का। राज्यसभा का जो रोल होता है वो क्या होता है, स्टेट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। अब बात करते हैं इलेक्शन सिस्टम के बारे में, आखिर कैसे होता है चुनाव लोकसभा में और राज्यसभा में मेंबर्स का। तो सबसे पहले लोकसभा के बारे में बात करेंगे। लोकसभा का इलेक्शन होता है डायरेक्ट इलेक्शन। फॉलो करते हैं FPTP सिस्टम, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। क्या होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, चलिए समझते हैं सिंपल शब्दों में। जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं वही MP बन जाता है, चाहे उसको 50% से कम वोट्स मिले हों। इसी सिस्टम को FPTP बोलते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इंडिया ने FPTP सिस्टम को ही क्यों चुना लोकसभा के लिए। देखते हैं। सबसे पहला रीज़न है ईजी टू अंडरस्टैंड, ये समझने में इजी होता है लोगों के लिए। रिजल्ट जो होता है इसका क्विक रिजल्ट आता है, मतलब जल्दी रिजल्ट आ जाता है। वर्क वेल फॉर लार्ज कंट्री, एक बड़ी कंट्री के लिए अच्छे से काम करते हैं। FPTP सिस्टम स्टेबल गवर्नमेंट रहती है, इसलिए इंडिया ने FPTP सिस्टम को चुना। इसके कुछ एडवांटेज भी देखते हैं। ये सिंपल सिस्टम है एज़ कम्पेयर टू अदर। चीप एंड फास्ट इलेक्शन होते हैं इसमें, क्लियर विनर होता है इसमें, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होती है। डिसएडवांटेज की अगर बात करें FPTP सिस्टम का, तो इसका ये डिसएडवांटेज है कि विनर्स में नॉट हैव द मेजोरिटी सपोर्ट। ज़रूरी नहीं है कि जो जीता हुआ व्यक्ति है उसके पास मेजोरिटी का सपोर्ट हो। 50% से कम भी वोट होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा वोट अगर उसको मिले हैं तो वो जीत जाता है। स्मॉलर पार्टी जो इसमें होती है वो सफ़र करती है। वोट्स ऑफ लूजिंग कैंडिडेट्स आर वेस्टेड, काफ़ी लोगों के जो वोट होते हैं वो वेस्ट चले जाते हैं, क्योंकि मेजोरिटी का सपोर्ट नहीं है इसमें, फिर भी वो विनर बन जाता है। अब देखते हैं राज्यसभा की बात करते हैं। तो राज्यसभा का इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। इलेक्शन सिस्टम होता है PR, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इस सिस्टम के माध्यम से राज्यसभा के मेंबरों का चुनाव होता है। PR सिस्टम क्या होता है?
इस सिस्टम में वोट्स आर काउंटेड पार्टी वाइज, नॉट ओनली कैंडिडेट वाइज। अगर पार्टी ए को 30% वोट्स मिले हैं 100% में, तो भी 30% सीट्स मिलेंगी। एडवांटेज देखें अगर अब हम, तो फेयर रिप्रेजेंटेशन होता है। सेकेंड, स्मॉलर पार्टीज को सीट्स मिलती हैं, उनको भी चांस मिलता है। तीसरा, फ्यूअर वेस्टेड वोट्स, रिफ्लेक्ट रियल पब्लिक ओपिनियन। इस वाले सिस्टम से जो रियल पब्लिक ओपिनियन है वो देखने को मिलता है। अब देखते हैं डिसएडवांटेज क्या है पीआर सिस्टम का। तो इट इज़ हाईली एक्सपेंसिव, बहुत ही एक्सपेंसिव होता है ये सिस्टम। वीक और अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है, क्योंकि सभी को सीट्स दी जाती हैं, अलग अलग पार्टी के लोगों को। कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, स्लो डिसीजन मेकिंग है, कोलिजन गवर्नमेंट होती है इसमें। ये डिसएडवांटेज हैं पीआर सिस्टम के। तो ये था पार्लियामेंट का कंपोजिशन और इलेक्शन सिस्टम के बारे में आज हमने बात की। अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इस टॉपिक को मल्टीपल टाइम रिवाइज ज़रूर करें। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।